हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्टोरीज विद बाय रूबी वाधवा। अभी पिछले बहुत सारे दिनों से सब पेरेंट्स की इंक्वायरीज आ रही थी फूड को लेकर, फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर भी एक सेशन कीजिए। तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं, एक रिकॉर्ड कर लेते हैं इसी टॉपिक को। सो नर्चरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल पेरेंटिंग। आज का टॉपिक है नर्चरिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल पेरेंटिंग। सो वेल, खाने की अगर बात करें तो हम बड़ी पुरानी कहावतें हमने सुनी है, जैसा होए अन्न वैसा होए मन। सो डेफिनेटली हम क्या खाते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे माइंड पर होता है। सो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिन्हें हम कहते हैं, डायबिटीज जो कि एक पर्टिकुलर एज अडल्ट्स में ये पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना, ट्राइग्लिसराइड्स होना, लिवर पे इम्पैक्ट होना, एडीएचडी, ऑटिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स हम बच्चों में देख रहे हैं, जो कि अडल्ट्स वाली इनफैक्ट प्रॉब्लम्स भी हम बच्चों के अंदर देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि बड़ी उम्र में जाके हमारा लिवर जवाब देता है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी की सारी चीजें बचपन में आ गई, क्योंकि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल जो है खराब हो गया। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। सो ओबेसिटी का लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में मोटे डेवलप हो रहे हैं। ऑल्दो बच्चों के जैसे छोटे बच्चों की एज में होना अच्छी बात नहीं है। कुछ भी हम अपने बच्चों को रिवॉर्ड करने के लिए चॉकलेट्स फटाफट दे रहे हैं, हम लोग चिप्स का पैकेट लेके दे देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा खाना खा रहा है, बहुत अच्छी चीज लेके दे दी। बट डेफिनेटली हम बच्चों को जंक फूड खाने की हैबिट्स इनकलकेट कर रहे हैं। सो हमें इनफैक्ट, अगर ये बच्चों के लिए गलत है, तो एज पेरेंट्स हमें माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। पहले हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और डेफिनेटली हमारे बच्चों को भी हमें इम्पैक्ट करना है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन हमेशा बचपन में आता है, और बचपन में हम क्या बच्चों को दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, मैटर करता है। कैसी चीजों की आदत डाल रहे हैं, सारी हैबिट फॉर्मेशन बचपन में होती है। 0 to 4, जैसा कि हमने पहली कुछ वीडियोस में हमने देखा था, 0 to 4 में 50% बच्चे की मेंटल एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, और उनमें ईटिंग हैबिट्स भी हम इनकलकेट कर रहे हैं। आप हैबिट चेंज बाद में बड़ी एज में जाके नहीं चेंज कर सकते। तो अच्छा होगा कि क्या खाना है छोटी एज में ही हम इनकलकेट कर दें। सो हम लोग देखते हैं कि जैसे अ, हम अपने घर में स्टॉक करके रखते हैं जब खाना, तो उसमें बिस्किट्स और नमकीन्स प्रायोरिटी पे होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे बिस्किट्स खराब है, बट बिस्किट्स अगर हम हमें एक हैबिट डालनी होगी कि हम जब खाना कुछ भी हम खाने की चीज हम घर में लेकर आते हैं, हम उसका पैकेट पढ़ते हैं, तो पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हैं हम उसको समझने की कोशिश करें। अगर सो अगर उस पे ट्राइग्लिसराइड्स या उस पे इमल्सीफायर्स लिखा होता है, इमल्सीफायर्स क्या आपके खाने को स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा, बट एक्चुअली डिटर्जेंट है। सो उसका टेक्सचर, उसका देखने में खाना अच्छा लगेगा, बट डेफिनेटली वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो गट हेल्थ, जो आपकी पेट की हेल्थ है, वो डिसाइड करती है आपकी ब्रेन की हेल्थ को भी। तो आप अगर ऐसे खाने, मैगी हम लोग बच्चों को खुश करने के लिए खिलाते हैं, मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। डेफिनेटली बॉडी लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कुछ ऐसी चीजें अननेचुरल चीजें हैं, और बॉडी इसको फटाफट निकालने की कोशिश करेगी। और हम सच में इरिटेबिलिटी हम लोग फील करते हैं, अनइजीनेस फील करते हैं, हमारा मन लगना बंद हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जंक, जिसे हम बोलते हैं जंक फूड, जो हम बोलते हैं, उसकी आदत कौन डालता है? पेरेंट्स। सो घर में पहले तो लाना बंद कीजिए जंक फूड को, और बच्चों को खिलाना बंद कीजिए। जंक फूड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसक्रीम्स को स्टॉक करना बंद कीजिए। वंस इन अ वाइल कभी हो, कोशिश कीजिए ना कि वो ना दिया जाए। डेफिनेटली बच्चों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है।
हेल्थ ठीक नहीं होगी, बॉडी, फिजिकल बॉडी अगर ठीक नहीं है तो माइंड तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक 15 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो गई है, 10 ईयर ओल्ड बच्चे को प्री डायबिटीज हो गई है। और अलार्मिंग सिचुएशन है ये हमारे लिए, हमें मतलब माइंडफुल होना पड़ेगा इसको लेकर। जैसे एक वार्निंग होती है ना सिगरेट के पैकेट के ऊपर, उस पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजेरियस टू हेल्थ, लेकिन खाने के पैकेट पे कहीं नहीं लिखा होता कि अगर आप ये खाएंगे, उस पे रिफाइंड फ्लावर लिखा हुआ है, मैदे के सारे आपके बिस्किट्स होते हैं, हम बड़े मजे से खाते भी है और बच्चों को खिलाते भी है। डेफिनेटली बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बहुत सारी एनर्जी लगा देती है, इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता। और ट्राइग्लिसराइड्स या फ्रक्टोज शुगर या रिफाइंड शुगर्स जो है हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीजें नहीं है। मतलब इट्स लाइक कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या शुगर्स का जो एडिक्शन है वो और एडिक्शन से ज्यादा बुरा है। इनफैक्ट जैसे कोई भी और खाने की आदत और शुगर्स को खाने की आदत इजीली जाती नहीं, बहुत मुश्किल से। तो बचपन से ही अगर आप सिखाएंगे कि नहीं ये शुगर से, रिफाइंड शुगर से ये कम कंज्यूम करनी है या ये नहीं कंज्यूम करनी, तो बच्चों को वैसे ही आदत होगी, ऑटोमेटिकली वो उसके बिना रह पाएंगे। उसकी जगह पे हम लोग फ्रूट्स की शुगर्स, डायरेक्टली फ्रूट्स खा लें, मीठे फ्रूट्स खा लें, तो नुकसान नहीं होगा। बट अगर हम रिफाइंड शुगर्स सब देना शुरू करेंगे, बहुत नुकसान होने वाला है। और साथ में आई बिलीव स्कूल की कैंटीन में भी जंक फूड अवेलेबल नहीं होता। देखो इंस्टीट्यूशन है और वहां पे हम बच्चों को सही चीजें सिखाने के लिए भेजते हैं। अगर हम मना कर रहे हैं और वो स्कूल में अवेलेबल है, तो बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन आना ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी तो मिलता है, सब बच्चे खाते हैं, इसमें क्या बुराई है, मैं भी तो खा सकता हूँ। तो उस फिर उसको अनवाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इट्स लाइक पेरेंट्स और बच्चे, जो घर और स्कूल जो है इन सिंक अगर हो तो बहुत इजी होगा बच्चों में राइट काइंड ऑफ हैबिट्स को इनकलकेट करना। अब ब्रेन हेल्थ जो है हमेशा गट हेल्थ से कनेक्टेड है, हम इसको कभी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये कोई एक अलग टॉपिक नहीं है। और सही खाना आपकी ब्रेन की कैपेसिटीज को एनहांस भी कर सकता है। तो डेफिनेटली चॉकलेट्स और ये आइसक्रीम्स हमें कम करनी पड़ेगी। और क्या क्या हमें नहीं खाना, प्रिजर्वेटिव खाने वाले जो खाने हैं वो हमें बंद करने पड़ेंगे। प्रिजर्वेटिव्स मतलब खाने की लाइफ को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली एक केमिकल है जो कि नेचुरल फूड को अननेचुरल फूड में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही हम उसको माइक्रोवेव करके और इन प्रोसीजर से गुजार के जब उस खाने को हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी का पूरा प्रोसेस जो है उसको बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में लग जाता है। और इरिटेबल इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जो हम सुनते हैं कि खाना खाते ही बच्चों को पॉटी की फीलिंग होना या पेट में दर्द बहुत ज्यादा रहना, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अवॉइड करना है प्रिजर्वेटिव वाला खाना। और इनफैक्ट माइक्रोवेव, हमें उसकी आदत पड़ गई है, जल्दी से एक बटन दबाया, खाना गर्म कर दिया, बट उसकी वेव्स अच्छी नहीं है खाने के लिए, हमें ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड, आपका स्पाइसी खाना, बहुत मिर्च मसाले वाला, जिसमें आपका ये एनीवेज मतलब चाट वगैरह ज्यादा मिर्च डाल के, ये सब। और प्लस आपकी टी और कॉफी, ऐसे ड्रिंक्स जो कि स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स होते हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छे नहीं है। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, जो कि आपको एक जगह अगर आप बैठ के फोकस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं ऐसे खाने से। तो हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा। कोलाज और पेप्सीज फॉरेन कंट्रीज में तो बैंड है, जो हम बड़े शौक से छोटे बच्चों को खिला देते हैं, हमें नहीं खिलाने हैं ये सारे खाने। शुगर्स का तो मैंने बता ही दिया बहुत डिटेल में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिल्क का कंजम्पशन, दूध जो मतलब इतने सालों से, हाफ अ सेंचुरी से हमें बताया जाता है कि बहुत अ, अच्छा है हेल्थ के लिए, आपका कैल्शियम का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। बट डेफिनेटली आज की डेट में जो दूध है बहुत कंटेमिनेटेड है। WHO की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब दूध का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं, तो जो
थन होते हैं, मतलब डायरेक्टली हाथ से ना करके अब मशीन आ गई है। मशीन से जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है दूध को, तो जो थन होते हैं, जो अडर्स होते हैं जो गाय के, उस पे जख्म हो जाते हैं, और कभी कभी उससे पस निकलने लग जाती है। और अगर हम जो स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो एक पैकेज फूड के जो स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो 1 चम्मच पस 1 किलो में अलाउड है, विच इज सो स्केरी। और ऐसा दूध अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फायदे की जगह बहुत नुकसान करने वाला है। और आप नोटिस करके देखो कि दूध पीने के बाद कई बार बच्चों को एकदम से वॉमिटिंग आती है, या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इसको बोला जाता है, मतलब हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, पर बहुत सारे बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कि दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता। और प्लस एकदम से ब्रेन के जो चैनल्स होते हैं उनको प्लग कर देता है, स्लो हो जाता है ब्रेन, लर्निंग और फोकस जो है आपका एकदम से चला जाएगा। तो ये 4 प्रोडक्ट, शुगर्स, आपके ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए, प्रिजर्वेटिव वाले खाने, अननेचुरल फूड्स, आपका स्पाइसी फूड, और दूध, मतलब ये अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब खाना क्या है, राइट? कमिंग टू द राइट क्वेश्चन, तो इसमें वेजिटेबल्स का कंजम्पशन, सैलड्स, बहुत सारे बच्चों को आदत शुरू से डाले फ्रूट्स और सैलड्स की आदत की, शुरू से पता, जैसे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है तो अ, इसका एक पूरा कैलकुलेशन है कि भाई आपका जो वेट है उसका, जितना भी वेट है, मतलब एक बोल ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे याद नहीं है, अ बोल फुल ऑफ फ्रूट्स एंड सैलड्स आपका बहुत जरूरी है, रॉ फ्रूट्स का खाना। और प्लस वेजिटेबल्स खाने की आदत शुरू से आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी, जैसे टेस्ट डेवलप हो रहा है उस टाइम पे आपको आप खिलाओगे तो बच्चा खाएगा, इट्स एज इजी एज दैट। चाहे कम खाए, बट शुरू से इसकी आदत डेवलप हो जाती है, राइट? प्लस आपको रिफाइंड मैदा वगैरह का कंजम्पशन कम रखना है, आपको होल व्हीट ग्रेन्स या अनपॉलिश्ड राइस, वो सब ब्राउन राइस जो होते हैं, जितना कम से कम रिफाइंड हो आपका खाना, वो सब आप कंज्यूम करिए, वो बेटर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मील में एक पोर्शन सैलड्स का होना, फ्रूट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फर्मेंटेड फूड, जैसे कि दही हो गया, इडलीज हो गई, तो ये आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया उसको फीड करता है। फर्मेंटेड फूड बहुत गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग दही अगर खा रहे हैं, हम फ्लेवर्ड दही ना खाएं। फ्लेवर्ड दही जो है वो नुकसान करने वाला है, अगेन मतलब वो जो जितना भी उसका गुड इम्पैक्ट है उसको वो नलिफाई कर देगा। तो दही मतलब दही, और कोशिश कीजिए कि वो A2 मिल्क का आपने घर में बनाया हो, दैट इज वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। अब कुछ हर्ब्स हैं जिनका मैं आपको नाम बताने वाली हूँ। अश्वगंधा, अश्वगंधा ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, उसमें माइलिन शीथ को डेवलप करता है, एनर्जी देता है। और हाँ, ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, गर्मी ज्यादा लगती है, तो आप इसको कम कंज्यूम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करके खाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक गोटू कोला करके एक हर्ब आती है, ये आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करती है, ये हर्ब, ये आप ले सकते हैं। और ये ठंडे पानी में आप मिक्स करके ये ले सकते हैं। फिर एक हर्ब है रोडियोला रोजिया, ये एंटी कैंसर है, और आपको एनर्जी लेवल्स को हाई करती है बॉडी की, आपकी ब्रेन की कैपेसिटीज को बढ़ाती है। और फिर एक और हर्ब है ब्रह्मी, जिसको हम सब जानते हैं, ब्रह्मी बकोपा वैरायटी है उसकी, ये बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज करती है। डेफिनेटली ये सारी हर्ब्स का कंजम्पशन अगर हम डेफिनेटली बच्चों को खाने में शुरू में किसी भी तरह से, कुछ टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, कुछ हर्ब्स वैसे पाउडर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे भी शहद में मिक्स करके खिलाना है, जैसे भी खिलाना है आप खिला सकते हैं। ब्रह्मी के हमने ड्रिंक्स पिए हुए हैं, अ, ब्रह्मी बादाम हमने सुना होगा। और नट्स का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटेलिजेंस के लिए या ब्रेन गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, घी खराब नहीं है,
पर येस हमारा देसी घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये सारे ऑयल्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा ह डाइट के अंदर सारे कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स बट डेफिनिटली हम उनकी बात करें, जब हम उनकी बात करेंगे और मेबी हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं मेबी आप सैलेड काट रहे हैं और साथ-साथ आप बताते जाएँ बच्चों को, सो विटामिन ए होता है, बहुत अच्छा होता है। आपके कन्वर्सेशंस डेफिनिटली बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जब आप बताते हैं कि हाँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं। अगेन आप कैसे बात करते हैं, आप उसको कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, आप उसको कैसे बच्चों बच्चों के पास लेकर आते हैं, उससे बच्चों का मन करेगा। और हम बात ही ना करें, जो नहीं देना उनको शुरू से हम ना दें, तो उनको वो खाने की आदत ही नहीं होगी, बड़े होके वो नहीं खाएँगे। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ जो है, वो भी नहीं। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड और जो फूड से के फिजिकल डेवलपमेंट का ब्रेन के डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है वो कवर करा है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। थैंक यू।